Bismillahirrahmanirrahim. एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका पार्ट 8 है। इसमें हमारे पास 3x/5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस की साइन है, प्लस या माइनस की साइन जब हो तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन के अंदर लिखे हुए हैं तो वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ जाएगा कि डिनोमिनेटर में 5 और 1 है तो उसका एलसीएम हमारे पास आएगा 5। अब 5 के टेबल में 5 कब आता है? 5 1 से 5 होता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ तो हमारे पास 3x ही आएगा। प्लस की साइन 1 के टेबल में 5 पर 5 आता है तो 5 7 से 35। अब टेबल चेक करें कि किस टेबल पर ये नंबर हमारे पास 1 के टेबल में कब आता है। 1 5 से 5 तो 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 के साथ 35 आएगा इज इक्वल टू 2x/3। अब अगर ये प्लस हो रहे होते हैं, सेम बेस होती तो हम प्लस कर देते हैं। प्लस नहीं हो रहे तो हम यहीं से इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व होगा? ये डिवाइड हो रहा है 5 के साथ और 2x डिवाइड हो रहा है 3 के साथ। जब दोनों डिवीजन में हैं और इज इक्वल टू की साइन है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ और डायरेक्ट भी कर सकते हैं वरना लिख के कर लें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 35 के साथ। अगर ये इस साइड पर लिख लेते हैं और इसको इस साइड पर लिख लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आएगा। 5 2 से 10x इज इक्वल टू 3 3 से 9x प्लस 3 35 से 105। अब x वाले एक साइड पर ले आते हैं, 9 इस साइड पर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। माइनस का 9x इज इक्वल टू 105। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x, क्योंकि 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 को शो नहीं करते तो x इज इक्वल टू 105 आ रहा है। सॉल्यूशन सेट इसका होगा 105। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 9 भी, लेकिन क्वेश्चन भी सेम ही है। 3x/5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3 और इसके अंदर यहाँ पर भी हमारे पास एक और टर्म दी हुई है 4x/5। अब यहाँ पे भी प्लस की साइन है, इस साइड पे भी प्लस की साइन है। अपनी आसानी के लिए इसके नीचे भी 1 लिख लें। तो दोनों साइड पर हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इसी तरह से आएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है। 5 के साथ कैंसिल 3x प्लस 5 7 से 35 इज इक्वल टू 5 और 3 का एलसीएम हमारे पास आएगा 15। 3 के टेबल में देखेंगे 15 कब आता है? 3 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 5 2 से 10x प्लस 5 के टेबल में 3 पर आता है 15। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 से 12x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिफ्टीन मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 35 के साथ और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10x प्लस 12x के साथ। 15 3 से 45x प्लस 15 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 525 इज इक्वल टू 5 10 से 50x प्लस 5 12 से 60x। अब x वाले इस साइड पे ले लेते हैं 45x और यहाँ से आएगा माइनस का 50x और प्लस
माइनस का 60x इज इक्वल टू के इस साइड पर थे, इस साइड पर लेके आए तो साइन चेंज हो गई, इज इक्वल टू ये टर्म जो है जब इस साइड पर आएगी तो माइनस के साइन इसके साथ आएगी -252। माइनस करेंगे 50 में से 45 तो हमारे पास आएगा माइनस का 5, माइनस के 5 को 60 में प्लस करेंगे तो -65x इज इक्वल टू -525। अब यहाँ पे दोनों साइड पे माइनस की साइन आ रही है, चाहे तो यहीं पर कैंसिल कर दें या इसे जब डिवाइड कर रहे हो तब कर लें। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 525 और 65 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा। अब कैंसिल कर देते हैं, 5 1 से 5, 5 3 से 15, इसी तरह से ये होगा 5 1 से 5। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, इससे कम नंबर है। जब इसको साथ में शामिल करेंगे 25 करने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 5 5 से 25। तो जब भी आप डिवाइड कर रहे हो, लॉन्ग डिवीज़न हो या इस तरह से कैंसिल कर रहे हो, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा नंबर आता है और अगले नंबर को साथ में मिलाना पड़ता है, तो पहले आप 0 लगाएंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 525 ही आना चाहिए। जब 5 के साथ 105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आएगा। और अगर हम डायरेक्टली कर देते 5 1 से 5, 5 5 से 25 तो 5 15 से 525 नहीं आएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 105/13। सॉल्यूशन सेट होगा इसका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है, इसमें भी हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 6/2x - 5 -4/x - 3 इज इक्वल टू 0। सिक्स अपॉन 2x - 5 को हम यहीं रहने देते हैं और इज इक्वल टू की साइन के इस साइड पर ले जाते हैं -4/x - 3। जब इस साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4/x - 3। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिक्स मल्टीप्लाई होगा x - 3 के साथ इज इक्वल टू के साइन, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2x - 5 के साथ। सिक्स एक्स माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू 4 2 से 8x माइनस 20। 6x माइनस 8x, एक्स वाले एक साइड पे ले आए, माइनस का 20 इस साइड पर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास माइनस का 2x आएगा, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, माइनस का 2 आएगा। अब दोनों साइड पे माइनस की साइन आ रही है, माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी। x की वैल्यू हमें चाहिए, x इज इक्वल टू ये 2 तो यहीं पर रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो यहाँ आके डिवाइड होगा। अब 2 2 के साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। सॉल्यूशन सेट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है 7x माइनस 4/15 इज इक्वल टू 7x प्लस 4/10। दोनों फ्रैक्शन में है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे। 15 मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस 4 के साथ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई होगा 7x माइनस 4 के साथ। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमारे पास आएगा 7 5 से 35, 3 कैरी x प्लस 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 7 10 से 70 x माइनस 40। अब x वाले एक साइड पे ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगी, 70x इज इक्वल टू माइनस का 40 है यहाँ पर, ये जब इस साइड पर आएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। डिफरेंट साइन है, माइनस होगा। 105 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 35x प्लस का और यहाँ पे माइनस का 100। x की वैल्यू हमें चाहिए तो माइनस 100 अपॉन 35 कैंसिल हो जाएगा। 5 7 से 35, 5 2 से 10 और 0। तो ये आ रहा है इसका आंसर x इज इक्वल टू 20 अपॉन 7। सोल्यूशन सेट इसका होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 है। 3x माइनस 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7x माइनस 3 अपॉन 15 और यहाँ पे है -2, इसके नीचे 1 हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। अब देखें ये दोनों फ्रैक्शन है, माइनस के साइन है तो इसमें एलसीएम लेके फिर सॉल्व करेंगे। ये टर्म इसी तरह से लिख लेते हैं इज इक्वल टू और 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 15 ही आएगा। 15 के साथ कैंसिल और 7x माइनस 3 इस तरह से कर लें। या आप 15 की टेबल में देखें 15 कब आता है 1 पर आता है, 1 को 7x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी। फिर 1 की टेबल में 15 पर आता है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आएगा 30, माइनस के साइन है तो माइनस के साइन आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7x माइनस 3 माइनस 30 के साथ और 15 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 के साथ। 70x माइनस 30 माइनस 300 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 45x माइनस 30। x वाले एक साइड पे कर लेते हैं 70x। अब यहाँ पे देखें -30 यहाँ पर भी है, -30 यहाँ पर भी है। इस इक्वल टू के साइन के दोनों साइड पर अगर सेम नंबर और सेम साइन आ रही है तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा 30 -30 के साथ। यहाँ पर जब आएगा 45 तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू ये जब इस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 70 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू चाहिए तो 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे इसे, 5 की टेबल से कर लें। 5 5 से 25, 5 6 से 30 और 0, फिर 5 1 से 5, 5 1 से 5, 5 2 से 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12। इसका सॉल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं नंबर 13 है 12x माइनस 3 अपॉन 12 इज इक्वल टू 12x प्लस 3 अपॉन 8
क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 3 के साथ इज इक्वल टू, और ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 12x प्लस 3 के साथ। 8 2 ज़ा 16, 1 8 1 ज़ा 8, 96x माइनस 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 12 12 सा होता है 144 x प्लस 36। सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया है इसमें। अब 96x यहाँ से ये x वाली टर्म इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस के साइन हो जाएगी इज इक्वल टू 36 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये इस साइड पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस करेंगे 144 में से 96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 48 x इज इक्वल टू, इनको प्लस करने से 70 आएगा, 60 आएगा। x की वैल्यू हमें चाहिए तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 48। 48 इस साइड पर आके इससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 की टेबल में दोनों आ जाएंगे, 6 की टेबल से कर लेते हैं। 6 10 सा 60 और 6 8 सा 48 और 6 10 सा 60, फिर कैंसिल हो जाएगा। 2 4 से 8, 2 5 से 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है x इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। सॉल्यूशन सेट इसका होगा 5 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 14 है। 1 अपॉन 4 x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 x। अब इस पर देखें, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस की साइन हमारे पास आ रही है, फिर x है, और यहाँ पे भी माइनस का 3 है, फिर प्लस की साइन है 1 अपॉन 2 x। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो हैं वो प्लस हो रही हैं। तो हम इसे अगर यूँ लिख लें, तो अगले स्टेप में करते हैं। x को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो हमारे पास आएगा x अपॉन 4 प्लस की साइन। अब ये x है, इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। माइनस का 3 है, यहाँ पे प्लस की साइन है, तो इसमें भी हम 1 लिख लेते हैं ताकि इजीली समझ सकें। 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो हमारे पास आएगा x अपॉन 2। तो अब इसे समझना आसान हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए और साइन प्लस की है, तो हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 4 1 सा 4, एलसीएम हमारे पास 4 ही आएगा। 4 4 के साथ कैंसिल, x प्लस 1 की टेबल में 4 पर 4 आता है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 4x आएगा इज इक्वल टू 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 1 की टेबल में 2 2 पर आता है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। 2 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस का x एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -6 प्लस x के साथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 4x के साथ। फोर 6 से 24, माइनस के 24 आएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 4 से 8x। x वाले एक साइड पे कर लेते हैं, 4x तो इस साइड पर ही है, यहाँ से ये आ जाएगा -2x और माइनस का 8x। साइन चेंज हो रही है। 24 इस साइड पे जब जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस का 10x
10 में से माइनस करेंगे 4 तो आएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 24। x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के साइन इसके साथ रहेगी। 6 1 सा 6, 6 4 सा 24, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। 1/3 सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू m-3/2। अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, इसी तरह से इस साइड पे भी 1 लिख रहे हैं। यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? 3 और 1 है, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 3। 3 के साथ कैंसिल, 1 यहाँ पे प्लस 1 के टेबल में 3 पर आता है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 3 = 6m इज इक्वल टू, इसी तरह से इस साइड पे भी एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास आएगा 2, 1 के टेबल में 2 पर आता है 2m माइनस 2 के साथ कैंसिल और माइनस का 3 एज इट इज़। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 1 + 6 m के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 6m इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2m - 3 के साथ। 2 1 से 2 प्लस 2 6 से 12m इज इक्वल टू 2 3 = 6m प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9। 12m माइनस 6m प्लस का है, साइड पर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे -9 ऑलरेडी है और ये 2 इस साइड पर आएगा तो माइनस कटे, माइनस करेंगे। 12 में से 6 माइनस किया तो 6m इज इक्वल टू, सेम साइन है, प्लस होंगे, माइनस के साइन आएगी 11 आ जाएगा, माइनस का 11। अब m यहीं पर रहेगा और -11/6 कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। Solution set is equal to -11/6।